ये युद्ध है। ये क्या है? युद्ध क्षेत्र है। यहां जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति युद्ध करता है असुरों से, असुरी भावनाओं से, असुरी तत्वों से। किनसे जी? असुरों से, असुरी भावनाओं से और असुरी तत्वों से। और युद्ध करने वाले को कहते हैं योद्धा। क्या कहते हैं? योद्धा। योद्धा। जब जब उस युद्ध में योद्धा हारना शुरू हो जाता है तो आपको रोग आने शुरू हो जाते हैं, दुख आने शुरू हो जाते हैं। और जब आप कंप्लीटली हथियार डाल देते हैं तो जाने का समय आ गया, हथियार डाल दिए, कमजोर हो गए आप, तब क्या आ जाती है? मृत्यु आ जाती है। तो कहते हैं योद्धा दो प्रकार के होते हैं, एक जीतने वाला, एक हारने वाला, और दोनों की विशेषताएं हैं। कहने लगे दो योद्धा के दो शत्रु होते हैं। क्या शत्रु होते हैं? कहते हैं एक थकान और एक नींद। एक थकान और एक नींद। तो कहने लगे इन दो शत्रुओं को जो योद्धा हरा देगा वो कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता। और हराएगा कैसे? आप कहोगे परमात्मा ने हमको मित्र नहीं दिया क्या? कहने लगे उसके दो मित्र भी हैं, उन्हीं मित्रों की सहायता से इसे हराना है। कहने लगे वो मित्र कौन से हैं? तो कहने लगे एक तो पुरुषार्थ और दूसरा सावधानी। यदि पुरुषार्थ और सावधानी ना हो तो भी योद्धा हारेगा, और यदि सावधानी हो और पुरुषार्थ ना हो तो भी योद्धा हारेगा। आर्य समाज पर अपने ऊपर इस बात को आप लगा के देख सकते हैं, इन दो में से किसी की कमी मिलेगी तभी ये संख्या घटेगी। यदि ये दो पूरे हो जाएं और आलस्य, थकान, नींद हमारी हट जाए तो ये संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो कहने लगे इन दो मित्रों को जो मित्र बनाए और जो शत्रुओं को शत्रु ही याद रखे और शत्रुओं को जीतने के लिए चलता रहे, तो बोले वो योद्धा विजयी रहेगा। और जो मित्र को शत्रु समझता है और शत्रु को मित्र समझता है वो योद्धा तो कुल समेत नाश को प्राप्त होता है। और हमारे इस आर्य समाज रूपी कुल का भी धीरे धीरे अधोगति हो ही रही है। मतलब if I am very polite, तो उस अधोगति से बचने का तरीका है कि हम उस जीतने वाले योद्धा का अनुकरण करें, द्रोणाचार्य की उस बात को माने। क्या करना है? पुरुषार्थ से और सावधानी से ऐसा खाना है, ऐसा पीना है, ऐसा ओढ़ना है, ऐसा पहनना है, ऐसा चलना है, ऐसा सुनना है, ऐसा देखना है, ऐसा चखना है, ऐसा छूना है जो आपको थकान और नींद से दूर रखे, जो आपको आलस्य और निद्रा से दूर रखे। यदि हम ये मानते रहें, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि जीवन में 24 घंटे में मैं सिर्फ जो चीज काउंट करना चाहता हूं परमात्मा केवल उनका फल देते हैं, और बाकी मैं दिन में कुछ भी करता हूं उनका फल मुझे ना मिले। हम जो कर्म करते हैं ना, आप सोच के देखिएगा, मैंने विचार किया तो वो ऐसा ही सोच के हम कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि एवरीथिंग काउंट्स, हर चीज काउंट करती है। आप क्या पहन रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि हर चीज में स्वाध्याय हो रहा है। क्या हो रहा है? स्वाध्याय हो रहा है। स्वाध्याय केवल किताब खोल के देखने का नाम नहीं है। हमारे अंदर ज्ञान आता किससे है? 5 ज्ञानेंद्रियों से। कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं? कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा। जो भी हमारे अंदर आ रहा है वही 5 से तो सीखते हैं, या तो देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं, जो भी इन 5 से ही होगा। तो पूरा दिन ये 5 ही तो काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक ये 5 ही चल रही हैं। तो इनको हम जो भी फीड कर रहे हैं वही हमारे संस्कारों को बना रहा है, वैसा ही ज्ञान एकत्रित हो रहा है। और यदि परिग्रह करते रहे, अनावश्यक चीजों को करते रहे, तो हमें सुख मिलेगा कि दुख? दुख मिलेगा। कोई कहना जी अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं। अच्छा, इस हॉल में सत्यार्थ प्रकाश रखते हैं, काम की पुस्तकें, और उसके ऊपर 1 करोड़ कबाड़ की पुस्तकें रखते हैं जो हमारे किसी काम की ना हो। अच्छी भी है, लेकिन हमने कबाड़ भी कर दिया। इस पुस्तक को निकालने में आसानी होगी जब चाहें, या मुश्किल होगी? तो हम कर क्या रहे हैं पूरे दिन? हम पहले तो हजारों कबाड़ को भर रहे हैं, और धीरे धीरे भरते 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 इतना बढ़ गया, हमें काम की
पुस्तक की जरूरत है, तो चित्त में से वो संस्कार निकाल ही नहीं पा रहे, चित्त में से वो चीज निकाल ही नहीं पा रहे। मन बेचारा सोच रहा है कि अभी चाहिए था, कहां से लाऊं? और फिर मिलता है दुख, फिर मिलता है अनैश्वर्य, क्योंकि हमने क्या किया? अधर्म किया। क्योंकि हमने क्या किया? और धर्म क्या था कि हम जो पूरे दिन कर रहे हैं, एक एक चीज हमारी काउंट कर रही है, इस बात को समझते हुए एक एक चीज ऐसी मन में डाले, ऐसी बुद्धि में डाले, ऐसा देखें, सुने, समझें, चखें, सब कुछ पांचों ज्ञानेंद्रियों से वही चीज करें जो हमारे काम की हो, ताकि जब जिस समय जो निकालना चाहे, क्योंकि कबाड़ भरा ही नहीं है, बिल्कुल साफ साफ रैक में 2-4 किताबें वही काम की, फटाफट निकाली, यूज किया और सुगमता से अपने सुख को बढ़ा सकते हैं।